और कल्प्रिट्स हैं आज के, याद रखिएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में ही काफ़ी सिवियर पेन। ये इनफैक्ट सुबह शॉर्ट कॉल थी भी राजेश जी की। राजेश जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? और आपका शॉर्ट ट्रेड इस वक्त का, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूँ कि शॉर्ट होगा वो। वीरेंद्र जी, देखिए, शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा और मुझे एक सीरियस ब्रेकडाउन दिखता है, वो है इंडिगो। हालांकि क्रूड कूल ऑफ हो रहा है तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रेशर माउंट हो रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडिगो में सेल बनाना ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1860 का, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 1770 का। तो यहाँ पे सेल करिए इंडिगो। ओके, तो ये सेल का कॉल एक और आता हुआ इंटरग्लोब एविएशन में राजेश सातपुते की तरफ से। मानस, आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा और वो लाल पैथ लैब में बिकवाली करनी है। क्लियर कट ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो लाल पैथ लैब में बिकवाली करेंगे। 1801 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1700 रुपए तक के टारगेट्स, दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 1700 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, लाल पैथ लैब यहाँ पर सेल करना है। काफ़ी सेल कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। इंडिगो का भी सेल कॉल आया और अब लाल पैथ लैब्स पर भी सेल। शिल्पा जी को जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगी? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, अनुज जी एंड वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से मेरा एक यहाँ पे लॉन्ग कॉल रहेगा। मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड प्ले बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे अबव 600 इट विल बी अ मैसिव ब्रेकआउट, जहाँ पे आपको एक 625, 627 या 640 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थ्रू ऑप्शन आप इसमें ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। 610 का कॉल ऑप्शन रफली 5.5-6 रुपीज़ अभी चल रहा है। आपको इस पे पार्टिसिपेट करना है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2.5 to 3, और ये व्यू सही जाता है तो ये आपको इजिली टुवर्ड्स 10, 12 या 14 भी देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड प्ले आई एम होपिंग बर्जर पेंट टू बी अ लॉन्ग ना। ओके, चलिए शरद जी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपका स्टॉक पिक लूँ इससे पहले मुझे एक व्यू लेना है आपसे। शरद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, अब तो विप्रो ने 52 वीक लो बनाया अभी अभी, और बाकी आईटी स्टॉक्स में टीसीएस और इन्फोसिस काफ़ी करीब है 52 वीक लो के। ये यूएस बैंकिंग क्राइसिस या यूरोपियन बैंकिंग क्राइसिस को लेकर जो मार्केट का रिएक्शन है, ये सही है या नीजर्क है, और क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, मेरे हिसाब से नीजर भी है और साथ में, बट ये भी हमें मानना होगा कि जो प्रॉब्लम है, जिस टाइप से पिछले 5-7 दिन में डेवलपमेंट्स निकल के आ रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा डर होना लाजमी भी है। और ज्यादातर शायद विप्रो को छोड़ के टीसीएस इन्फोसिस का काफी बढ़िया हिस्सा बीएफएसआई सेगमेंट से ही आता है। विप्रो में भी 30-31% जैसा आता है, तो वहां थोड़ी हिट की गुंजाइश बन जाती है। बट मुझे लगता है बिजनेस के टर्म्स में जो फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है ज्यादातर फ्रंटलाइन आईटी कंपनी से 10-15% ग्रोथ की, उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा निगेटिव व्यू आने की जरूरत नहीं है। और जिन वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स हैं, लगभग ज्यादातर चीजें डिस्काउंटेड है, और मेरा मानना है कि इन वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा रिस्क बचता नहीं है। कि निफ्टी आईटी को मानस आप कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि देखिए, ये जिस तरह से स्टॉक्स टूटने लगे हैं, एक तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर दरअसल टूटा है पिछले हफ्ते भी, और इस हफ्ते वो सिलसिला जारी है सेल साइड का। आज की करीब करीब 2% तक की गिरावट क्या सिग्नल दे रही है निफ्टी आईटी में? और कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जहां पर आपको लगता है अभी भी नया मंदी का सौदा आईटी पैक में खड़ा किया जा सकता है, वो कौन सा रहेगा? देखिए, आईटी इंडेक्स की बात